नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे मित्रों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में थे जिससे बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना तथा लिखना समझ में आए? क्या आप भी ऐसे वीडियो की तलाश में थे? तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है, समझना है, तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं 100% आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश समझ में आएगी। एकदम से आपको ऐसा थोड़ी होगा कि आप एक वीडियो देख लें और तुरंत आपको इंग्लिश समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता इंग्लिश सीखने का। इसके लिए आपको इंग्लिश को धीरे धीरे करते हुए सीखना होगा, धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश को। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोस को पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते देखिएगा। पहला वर्ड क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। छोटे छोटे वर्ड हैं, इन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आप इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा पहला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया, YES। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। इसे हम पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस, YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा यस। और यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? हाँ होता है। YES, यस मतलब हो जाएगा हाँ। यस मतलब होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो यस बोलते हैं, यस आई ईट, यानी मैं खाऊंगा, मैं खाता हूं, इस तरीके से बोलते हैं। तो यस मतलब होता है हाँ। ये मतलब यह सकारात्मक है, यह आप इस तरीके से बोलते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछता है, कुछ कहता है, तो आप कहते हैं हाँ यस यस। तो यस मतलब क्या होता है? हाँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है NO। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा नो। NO, नो। अब नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? नहीं होता है। NO, नो मतलब होता है। आपसे कोई पूछता है, जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आप वहां जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? नो, यानी मैं नहीं जाऊंगा। नो नो, आई कांट देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई कांट गो, यानी मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो नो मतलब होता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया, इसे पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे ओके। ओके मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? ठीक है। ओके का मतलब हो जाएगा ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं? ओके ओके। लास्ट में जैसे कोई चीज आप बोलते हैं उसके बाद लास्ट में कहते हैं ओके, यानी ठीक है। ओके ठीक है। तो ओके मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और आगे देखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को समझना और पढ़ना सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा BUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बट। BUT, बट। बट मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? लेकिन होता है, या फिर किंतु बोल सकते हैं, परंतु बोल सकते हैं। बट का मतलब होता है। तो बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब लेकिन भी होता है, बट का मतलब किंतु भी होता है, बट का मतलब परंतु भी होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बट मतलब होता है लेकिन, BUT। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? बहुत जगह यह यूज होता है इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। डू। डू मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? करना होता है। डू का मतलब, इसे डो नहीं डू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस तरीके से पढ़ना है डू। इसको डो नहीं, DO से डो नहीं पढ़ना है, डू पढ़ना है। डू मतलब हो जाएगा करना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा WE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? वी। WE, वी। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है हम। वी मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? हम होता है। वी, जैसे हम वहां जाते हैं, वी गो देयर, यानी हम वहां जाते हैं। वी गो देयर, हम खाना खाते हैं। वी ईट फूड, हम यहाँ पढ़ते हैं। वी रीड देयर, हम यहाँ
पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वी का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है SHE। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे शी। SHE सी। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह। सी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वह होता है। SHE सी मतलब हो जाएगा वह। यह जो वह है यह लड़की के लिए प्रयोग होता है। SHE जो लिखा गया है यह लड़की के लिए प्रयोग होता है। वह जो अगर बोलना है जैसे लड़की के लिए प्रयोग करना है, जैसे आप बोल रहा है वह खाना बनाती है, ही कुक्स फूड। सॉरी यहाँ पर सी बोलेंगे, ही नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़की के लिए बात हो रही है। जैसे वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। वह वहां जाती है, सी गोज देयर, सी गोज देयर। वह वहां पर जाती है। तो सी मतलब हो जाएगा वह लड़की के लिए होता है। और अगर ही होता है तो ही मतलब होता है वह लड़के के लिए प्रयोग होता है। ही का मतलब भी होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा IS। तो इसे पढ़ेंगे इज। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे इज। IS इज। इज मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, है। IS इज मतलब हो जाएगा है। जैसे वह डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। वह डॉक्टर है, वह एक स्टूडेंट है, ही इज ए स्टूडेंट। इज का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड ARE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आर। ARE आर। आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है। आर का मतलब होता है, यानी पर बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। जैसे वे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रेन। वे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रेन। वे खेलते हैं, दे आर प्लेज। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आर मतलब होता है, यह बहुवचन के लिए होता है। एक वचन के लिए इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा YOU। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू। YOU। यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब तुम भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई बड़ा है तो आप यू बोलेंगे इंग्लिश में, लेकिन उसके लिए आप समझेंगे, क्या समझेंगे, आप। लेकिन और आपसे कोई छोटा है तो आप उसके लिए तुम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सम्मान के लिए बोला जाता है। यू मतलब हो जाएगा तुम बोल सकते हैं या फिर आप। जैसे तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो। यू रीड द इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ते हो। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यू रीड द इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ते हैं। यू के लिए आप भी बोल सकते हैं, यू के लिए तुम भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है HIS। तो इसे पढ़ेंगे हिज। हिज का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब होता है उसका। हिज का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, उसका। HIS हिज मतलब हो जाएगा उसका। यह लड़के के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, यानी वह उसका पेन है। यह लड़के के लिए प्रयोग होता है। HER। तो इसे पढ़ेंगे हर। HER हर। हर का मतलब भी होता है उसका। हर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इसका भी मतलब हो जाएगा उसका। तो यह लड़की के लिए प्रयोग होता है हर, और यह लड़के के लिए प्रयोग होता है। अगर लड़की की बात करना है तो वहां पर हर का प्रयोग करेंगे। यानी यह उसका पेन है, यानी लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हर पेन, और अगर लड़की के लिए तो हिज पेन बोल सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं प्यारे मित्रों आपको वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं HIM। तो इसे पढ़ेंगे हिम। HIM हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे। यह लड़की के लिए, सॉरी यह लड़के के लिए प्रयोग होता है। हिम मतलब उसे, यह लड़के के लिए प्रयोग होता है। OUR। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर। OUR आवर मतलब क्या होता है, आवर का मतलब होता है हमारा। आवर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, हमारा। OUR आवर मतलब हो जाएगा हमारा। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस। तो आवर मतलब हो जाएगा हमारा। THIS। तो इसे पढ़ेंगे दिस। THIS दिस। अब दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, यह होता है। जैसे दिस इज ए गर्ल, यानी यह एक लड़की है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं दिस। एक अगर कोई एक चीज है और आपके पास है तो आप उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या है, THAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दैट। क्या पढ़ेंगे, दैट। और दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। जैसे वह लड़की है, दैट इज ए गर्ल। वह लड़की है, दैट इज ए गर्ल। वह लड़का है, दैट इज ए बॉय। अगर आपसे दूर कोई चीज है और वह
लड़का है या फिर मतलब कोई चीज है, एक है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अगर दूर है और अगर पास में है तो आप दिस का प्रयोग करते हैं। यही दोनों में अंतर है, मतलब अगर कोई चीज पास में है तो दिस और दूर है तो दैट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। THESE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दीज। THESE दीज। दीज मतलब क्या होता है, दीज मतलब होता है ये, दीज मतलब ये। THOSE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, दोज। THOSE दोज। दोज मतलब क्या होता है, वे। दोज मतलब वे, यानी कोई चीज जो ज्यादा है और आपसे दूर है तो क्या आप बोलते हैं, वे जो गाड़ियां खड़ी हैं वो हमारी हैं, तो वे मतलब हो जाएगा, वे का मतलब होगा दोज। दोज मतलब वे। BE, तो इसे पढ़ेंगे बी। बी मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना, BE। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, तो वहां पर बी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। GO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गो। GO, गो मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, जाना होता है। SO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सो। SO, सो। सो मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इसलिए। SO, शो का मतलब हो जाएगा इसलिए। TO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टू। TO, टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब से भी होता है, और टू का कहीं पर मतलब भी नहीं निकलता है। जैसे आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूं, तो वहां पर टू का मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं होता है, बस दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टू का मतलब से भी होता है, टू का कहीं कहीं पर मतलब नहीं निकलता है। IN, तो इसे पढ़ेंगे इन। IN से क्या होगा, इन। इन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इनका मतलब होता है में। इनका मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इनका मतलब होता है मैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आए, छोटे छोटे वर्ड हैं। ON, तो इसे पढ़ेंगे ऑन। ON, ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। UP, तो इसे पढ़ेंगे अप। UP, अप मीन्स होता है ऊपर। अप मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, ऊपर होता है। IT, तो इसे पढ़ेंगे इट। IT, इट। इट मतलब होता है यह। जैसे इट इज ए पेन, यह एक पेन है। इट इज ए पेन, यह एक पेन है। ME, तो इसे पढ़ेंगे मी। ME, मी मतलब क्या होता है, मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मुझे होता है। ME, मी मतलब हो जाएगा मुझे, मी। HE, तो यहाँ पर देखिएगा जो चीज मैंने बताया ऊपर वही चीज यहाँ पर ही मतलब हो जाएगा वह। यह लड़के के लिए प्रयोग होता है, और जो हमने ऊपर बताया सी, वह लड़की के लिए प्रयोग होता है। सी मतलब वह और ही मतलब भी होता है वह, लेकिन दोनों में अंतर है। सी का प्रयोग लड़की के लिए और ही का प्रयोग किया जाता है लड़के के लिए। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर बोलना है वह स्कूल जाती है तो आप बोलेंगे सी गोज टू स्कूल। DULL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डल। क्या पढ़ेंगे, DULL, इसे पढ़ेंगे डल। डल का मतलब क्या होता है, सुस्त। डल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सुस्त होता है। DULL, डल का मतलब हो जाएगा सुस्त। आगे बढ़ते हैं। ILL, तो इसे पढ़ेंगे इल। ILL, इल मतलब क्या होता है, इल का मतलब होता है बीमार। इल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, बीमार होता है। ILL, WIN, तो इसे पढ़ेंगे विन। WIN, विन मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, जीतना होता है। WIN, विन मतलब हो जाएगा जीतना। DAY, तो इसे पढ़ेंगे डे। DAY, डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, दिन होता है। DAY, डे मतलब हो जाएगा दिन। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा। इसे आपको PUT को पट नहीं पढ़ना है, पुट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पुट। इसे पुट पढ़ना। पुट मतलब होता है रखना। पुट मतलब होता है रखना। PUT, पुट मतलब हो जाएगा रखना। CUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कट। CUT, कट। कट मतलब क्या होता है, काटना। कट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, काटना होता है। कोई चीज काटना तो उसे कट बोलेंगे। जैसे मैं पेड़ काटता हूँ, आई कट द ट्री, यानी मैं पेड़ काटता हूँ, तो कट मतलब हो जाएगा काटना। यस AY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शे। यस AY, शे। शे मतलब क्या होता है, कहना। शे का मतलब क्या होता है, कहना। यस AY, शे मतलब हो जाएगा कहना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, बस इतना ही थोड़ा सा बचा हुआ है, बस ध्यान से वीडियो को आपको यहाँ तक पूरा एंड तक देखना होगा। WAY, तो इसे पढ़ेंगे वे। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। वे का मतलब होता है रास्ता। जैसे रास्ता साफ है, द वे इज क्लियर, रास्ता साफ है, द वे इज क्लियर। OUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आउट। OUT, आउट। आउट मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है बाहर। आउट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, बाहर होता है। आउट मतलब हो जाएगा बाहर। LET, तो इसे पढ़ेंगे लेट। LET, लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब प्रयोग किया जाता है
आओ के सेंस में, लेट का मतलब प्रयोग किया जाता है आओ के सेंस में प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी चीज से सुझाव, मतलब कोई चीज कहने के, जैसे हम बोलते हैं लेट्स प्ले ए गेम, चलो एक गेम खेलते हैं, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेट्स प्ले ए गेम, लेट्स प्ले ए मैच, इस तरीके से बोला जाता है। WET तो इसे पढ़ेंगे वेट, वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, गीला, WET। DRY तो इसे पढ़ेंगे ड्राई, DRY, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, ड्राई मतलब सूखा, DRY। TRY तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्राई, TRY, ट्राई। अब ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश, ट्राई का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कोशिश होता है, ट्राई। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।